तो मैं बताना चाहूँगा कि विनोद जी वो सक्सेस हैं जो सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं, उसको पूरा करने का जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता है इस चैन की सांस नहीं लेते हैं। और विशेषकर मैं बताना चाहूँगा कि इनमें इनके गुरु जिनको इन्होंने माना वो वीर कुमार जी जो मेरे गुरु थे वही इनके गुरु थे। और वीर कुमार जी की जब तक पुण्यतिथि होती है तो इनकी तरफ से अहमदाबाद से इनकी संस्था वहां से पूरी टीम आती है और यहाँ सुंदरकांड के पाठ के आयोजन करती है। जी सर। आज अजमेर में मेरी हिंदी पुस्तक कल्पवृक्ष नरेंद्र मोदी इसका विमोचन का छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है थाना सागर लिंक रोड पे वेजिटेबल्स रेस्टोरेंट में। मैं अजमेर का ही बेटा हूँ और मैंने 20 से ज़्यादा पुस्तकों का गुजराती से हिंदी में अनुवाद किया है। इससे पहले चार वर्ष पहले मेरी एक पुस्तक आई थी कर्मयोगी नरेंद्र मोदी। ये जो मेरी नई पुस्तक है कल्पवृक्ष, इसमें नरेंद्र मोदी के जीवन के ऐसे पहलुओं को मैंने जनता के सामने लाने का प्रयास किया है जिनके बारे में आज तक मीडिया में कभी कोई जानकारी लीक नहीं हुई है। पिछले 4.5 साल की मेहनत का ये परिणाम मेरी ये नई पुस्तक है। इसका एक विमोचन अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने किया था और अजमेर के मेरे मित्रों के आग्रह पर मैंने अजमेर में एक छोटा सा ये कार्यक्रम रखा जिसका आज विमोचन है। और ये मेरी ये पुस्तक अमेजन पर और सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। पुस्तक में ऐसा क्या खास? पुस्तक में कुछ चीज़ें जो कॉमन पुस्तकों में होती है उससे कुछ अलग हटके मेरी ये पुस्तक है, करीब 250 पेज की। एक प्रधानमंत्री के जीवन के बारे में जो एक जनरल चीज़ें होती हैं उनसे कुछ अलग हटके है कि एक ये व्यक्ति जो गांव से उठा हुआ लोकतांत्रिक तरीके से 2 बार प्रधानमंत्री बना, जनता के वोट से बना, लेकिन विपक्ष के द्वारा इस व्यक्ति को लगातार 24 घंटे जलील किया जाता है, गालियां दी जाती है, जबकि नरेंद्र मोदी पे 1 रुपये के करप्शन का आरोप आज तक नहीं लगा। उनका जीवन बेदाग है, जनता उनको चुन के भेज रही है, करोड़ों करोड़ों वोट लेकर वो आदमी प्रधानमंत्री बनता है, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चला रहे हैं, उसके बावजूद वो आदमी दिन रात कुछ लोगों की गालियाँ खाता रहता है। तो मेरा ऐसा आग्रह है कि देश के लोगों को, जब हम खुद एक गाली सहन नहीं कर सकते, तो जिस बंदे को हमने प्रधानमंत्री बना के बार बार वहाँ भेजा है, भरपूर जन समर्थन से भेजा है, भारत माता का मस्तक पूरी दुनिया में जो व्यक्ति ऊंचा कर रहा है, तो कम से कम हमको हमारा खून इस चीज़ में खोलना ही चाहिए कि हमारे प्रतिनिधि को आखिर इस तरह की गालियाँ कब तक दी जाएगी। इसका प्रतिकार करने का समय आ गया है। कल्पवृक्ष नाम क्यों लिखा इस पुस्तक का? कल्पवृक्ष महाभारत काल में एक वृक्ष था। पुराणों में हमारे हिंदू के सनातन धर्म के जो पुराण है उनमें लिखा हुआ है कि जो चीज़ हम मांगते हैं कल्पवृक्ष वो चीज़ हमें देता था। लेकिन इस पुस्तक का नाम कल्पवृक्ष मैंने इसलिए लिखा कि नरेंद्र मोदी हमको बिजली, पानी, सड़क, शौचालय सारी चीज़ें जो वो दे सकते हैं वो हमें दे रहे हैं। इसलिए मैंने इस पुस्तक का नाम कल्पवृक्ष रखा है। वो हमारी चीज़ों को, हमारे गरीब जनता की भावनाओं को समझते हैं और बिना मांगे हमको जो हमारी जरूरत